अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम ईओबीआई पेंशनर्स के लिए खुशियों की खबर लेकर आई है। आज ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से दे दी गई है। ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से एक अहम नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका विजिट कर सकते हैं। आप नए नोटिफिकेशन के हवाले से मालूमात वहां से हासिल कर सकते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो तफसीलात शेयर करते हैं। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि इस इंतजार में थे कि उनकी पेंशन में कब तक इजाफा होगा, कितना इजाफा होगा, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कितना रिलीफ दिया जाएगा, तो इस हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट सामने आ चुकी है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है जिसकी डिटेल आज की छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पिछले 3 साल से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स मुतालबा कर रहे थे कि उनकी पेंशन में कब तक इजाफा होगा, कितना इजाफा किया जाएगा, तो आज उनको जो है वो अहम खबर सुना दी गई है। आज 20 जनवरी 2026 है और ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक खुशी का दिन है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि मुसलसल इंतजार में थे कि ईओबीआई पेंशन में कब तक इजाफा किया जाएगा, कितना इजाफा होगा, बैंक अल्फला को जो है वो कौन सी नई फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, इसके अलावा फंड जो है वो कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे, और सबसे अहम बात ईओबीआई पेंशनर्स के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। एक नया शेड्यूल जो है वो ईओबीआई पेंशन के मुतालिक जारी कर दिया है जिसमें ईओबीआई पेंशनर्स के लिए से जो है वो पेंशन में इजाफे के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दी जाएंगी। यानी कि साल 2026 के लिए ईओबीआई पेंशनर्स के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो एक नया शेड्यूल मुतारिफ करवाया गया है जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में दे दी गई है और ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नाज़रीन, आज 21 जनवरी 2026 है और बैंक अल्फला को फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से पेंशन की रकम मौसूल हो चुकी है, यानी आपकी पेंशन की अदायगी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब पेंशनर्स को इजाफे के साथ पेंशन दी जाएगी, कितनी पेंशन होगी और इसके अलावा बकाया जात की क्या सूरत हाल है, और पेंशन में इजाफे के साथ साथ ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को इस नए प्रोजेक्ट्स के तहत जो नया जो है वो शेड्यूल मुतारिफ करवाया गया है हुकूमत की जानिब से, इसके मुताबिक कितनी फैसिलिटीज जो है वो पेंशनर्स को दी जाएंगी, तो तमाम तफसीलात आज की छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन का नया शेड्यूल मुतारिफ करवाया जाएगा उसमें जो है वो कितनी पेंशन में इजाफा किया जाएगा, और 1 फरवरी 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कितनी पेंशन जो है वो इजाफे के साथ दी जाएगी, और कौन कौन सी नई सहूलियात जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दी जाएंगी, तो तमाम की डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर को सबसे बड़ा मसला यह था कि जब भी उनकी पेंशन में किसी किस्म की जो है वो रिकॉर्ड में तब्दीली हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, या वो अपनी वेरिफिकेशंस वगैरह करवाना चाहते हैं या अपने जो बकाया जाते हैं उस हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, तो उनको जो है वो दूर दराज इन जो ईओबीआई पेंशन हाउस के ऑफिस का विजिट करना पड़ता था। तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था क्योंकि ज्यादातर ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर सीनियर सिटीजन हैं, तो इनको सफरी मुश्किलात जो है वो सामना करना पड़ता था। दूर दराज के इलाके, दही इलाकों से जाने वाले लोग जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते थे। तो इनको खुसूसी तौर पर रिलीफ देने के लिए ईओबीआई पेंशन के जो दफातर हैं उनका कयाम जो है वो नया कयाम जो है वो जो मुतारिफ करवाया गया है। इस नए शेड्यूल के मुताबिक हर तहसील लेवल पर ईओबीआई पेंशन हाउस का ऑफिस जो है वो कायम किया जाएगा जहां पर पेंशनर्स अपने जो तमाम मसाइल हैं वो जो है वो हल करवा सकेंगे। यानी कि पेंशनर्स को दरपेश सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्हें अपने छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो बड़े शहरों के दफातर में जाना पड़ता था, तो अब हर तहसील लेवल पर ईओबीआई पेंशन हाउस का दफ्तर कायम किया जाएगा जहां पर पेंशनर जाकर अपने मसाइल जो हैं वो बता सकते हैं। इसके अलावा नई अपडेट के ईओबीआई पेंशन हाउस के चेयरमैन ने मंजूरी दी थी जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया गया था कि अब तहसील लेवल पर दफातर कायम किए जाएंगे। अब आपको अपने बकाया जात और पेंशन की बहाली के लिए जो है वो जिली दफ्तर या जो डिविजनल ऑफिस है वहां कर विजिट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपनी तहसील में ही जो है
अपने मामला जो हम वो हल करवा सकते हैं, चाहे वो पेंशन में इजाफे के हवाले से हैं या बकाया जात के हवाले से हैं। अपने करीब तरीन जो है दफ्तर में जाकर मसला हल करवा सकते हैं। और सबसे अहम खबर कि पेंशन में इजाफा जो है वो 2025 में कितना किया गया और 2026 में कितना इजाफा किया जाएगा, तो इस हवाले से भी अपडेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। जैसे कि पिछले साल यानी जनवरी 2025 में अगर देखा जाए तो पेंशन में जो है वो 15% इजाफा किया गया था, और यानी कि 1500 का इजाफा किया गया था, तो ये 15% का इजाफा बनता है। तो सबसे अहम बात कि 2026 में जो है वो कितनी पेंशन में इजाफा किया जाएगा, तो इस हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि साल 2026 में ये इजाफा जो है वो 30 से 45% तक होने का इम्कान मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी अहम वजह है कि ईओबीए पेंशन हाउस अपने फंड से नहीं बल्कि हुकूमत की भी इसमें अपना हिस्सा शामिल करेगी। जैसा कि आपको पहले भी एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि ईओबीए पेंशन हाउस को जो है वो कौमी खजाने से फंड जारी किए जाएंगे, और जिसके जो बयान है वो वफाकी वजीर खजाना की जानिब से भी जारी किया गया था, और वफाकी काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है, समरी मंजूर कर ली गई है कि ईओबीए पेंशनर्स की जो पेंशन है इसमें 30 से 35% का इजाफा होगा, और ये नया इजाफा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। याद है ये नया इजाफा 1 जनवरी 2026 से लागू जो होने की तवक्को है, जिसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कम से कम पेंशन जो है वो कितनी मुकर्रर की जाएगी, तो अब हम देखते हैं कि जो मजदूर की सैलरी है, यानी कि वफाकी हुकूमत ने जो एक आम मजदूर की उजरत जो है वो कम से कम जो है वो 40,000 रुपए की मुकर्रर की है, जबकि एक पेंशनर को सिर्फ 11,500 यानी कि 11,500 पेंशन दी जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा मामूली पेंशन है, क्योंकि यही मजदूर हजरात जो है वो मुल्क को उनकी तरक्की के लिए जो है वो अपनी जवानी में काम करते हैं और अपने हिस्से से कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं। तो इस वजह से इनको इनका जायज जो है वो हकूक है वो भी नहीं दिए जाते। तो हुकूमत की जानिब से एक जो नई तजवीज पेश की गई है नए शेड्यूल के मुताबिक कि कम से कम जो पेंशन होगी वो 29,000 रुपए जो है वो मुकर्रर की जाएगी। यानी कि हुकूमत चाहती है कि कम से कम पेंशन जो है वो 29,000 रुपए होनी चाहिए, और ये पहला कदम है कि साल 2026 में पेंशन में कम से कम 18,000 रुपए तक ले जाया जाएगा, ताकि बूढ़े मुलाजमीन जो है वो इज्जत से जिंदगी गुजार सकें। यानी कि हुकूमत का जो पहला प्रोजेक्ट है कि बजट 2026-27 के बाद कम से कम जो पेंशन होगी वो 29,000 मुकर्रर की जाएगी, लेकिन जो साल 2026 के शुरू में जो पेंशन में इजाफा किया जाएगा वो 11,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपए तक ले जाया जाएगा। और ये इजाफा महंगाई के जो हिसाब के जो है वो महंगाई की शरह के मुताबिक जो है वो ये इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को और भी बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज हैं। यानी कि अक्सर जो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स हैं वो बेघर हैं, यानी कि उनकी फैमिली का अपना जो है वो घर नहीं है, रिहाइश का उनको बहुत सारा मसला है, और वो जो है वो रेंटल हाउस पे रहते हैं। तो इस सूरत में उनको अपने घर और प्लाट वगैरह भी अलॉट किए जाएंगे। यानी कि हुकूमत की जानिब से जो अपना घर जो स्कीम जारी की गई है उसमें ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को भी शामिल किया जाएगा। बजट 2026 में इन पेंशनर्स के लिए भी खुसूसी पैकेज का जो है वो लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो अपना घर के लिए जो है वो कर्जे दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। और सबसे अहम बात कि अगर जिनकी अपनी जमीन भी नहीं है तो हुकूमत की जानिब से 3 मरला प्लाट जो है वो उनके लिए दिया जाएगा, और हुकूमत ऐसे गरीब पेंशनर्स को 3 मरले का प्लाट जो है वो मुफ्त देने का और इस पर तमीरात के लिए फंड्स भी फराहम करने का मंसूबा बना रही है, ताकि वो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र जो है वो किरायों के घर में ना गुजार सके। यानी कि ऐसे ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर जिनका अपना ना घर है ना उनकी अपनी कोई जमीन वगैरह है, तो उनको 3 मरले का प्लाट और उस पर तामीरात के लिए जो है वो फंड्स भी जारी करेगी। और ये नया मंसूबा जो है वो नए बजट 2026-27 में जो है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल के फंड्स के हवाले से भी ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जो है वो खबर निकल कर सामने आई है कि ईओबीआई कार्ड जो है वो मुतारिफ करवाए जाएंगे। यानी कि मेडिकल कार्ड जैसे कि हेल्थ कार्ड पहले जारी किए गए थे, तो इसी तरह ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो वो मेडिकल कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को उम्र के लिहाज से जो है वो फंड्स जारी किए जाएंगे। जैसे कि अगर 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग पेंशनर्स हैं तो इनको 5,000 रुपए मेडिकल कार्ड के ईओबीआई कार्ड के जरिए जो है वो माहाना फंड्स दिए जाएंगे। अगर 70 साल से ज्यादा उम्र की जो है वो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स हैं तो इनको 10,000 जो है वो मेडिकल फंड्स की सूरत में इनके जो मेडिकल ईओबीआई कार्ड है उसके जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे।
اس کے علاوہ مفت علاج کے حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ ہے کہ آپ کا EOBI کارڈ اب صرف پینشن کے لیے نہیں بلکہ صحت کارڈ کے طور پر بھی کام کرے گا، یعنی آپ اپنے EOBI کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سرکاری ہسپتالوں میں مفت آپریشن وغیرہ ادویات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ EOBI پینشن کے ذریعے آپ کو جو میڈیکل فنڈز ٹرانسفر کیا جائے گا اس کے ذریعے اپنا علاج ہے وہ بالکل فری کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ خصوصیات ہیں جو نیا شیڈول EOBI پینشن ہاؤس کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی ہے، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید اس حوالے سے جیسا کوئی بڑی خبر نکل کے سامنے آتی ہے یا اپڈیٹ آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دی جائیں گی۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔